हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ एंड एप्टीट्यूड का टॉपिक है, वो क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एचसीएफ एलसीएम है क्या, इसकी ट्रिक्स क्या हैं, इस पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और मैं क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, ट्रिक्स भी डिस्कस करने वाला हूँ। और वो क्वेश्चंस भी मेरे क्या होंगे कि पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन, फिर उससे और थोड़ा टफ, फिर और टफ। हम स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ क्या है हमारा? एचसीएफ है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? मैसेप है और लेसेप है, महत्तम समाप्तवर्त एंड लघुत्तम समाप्तवर्तक। उसके बाद हम देते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। है क्या चीज़ ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? तो देखो मैं इसको थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करता हूँ। एक एग्जांपल लेके मैंने 3 ले लिए, 150 ले लिया, ठीक है, 210 ले लिया, 375 ले लिया, 3 नंबर लिए मैंने। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इसका कि पहले तो हम इसका निकालेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड हम क्या क्या निकाल सकते हैं? तो हम इसके गुणनखंड निकालेंगे, वो होंगे मेरे 5 इंटू 5 25 इंटू 2 25 50 या 150। उसके बाद आ गए मेरे कितने, जैसे 310, तो तब से देखो 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, 7 इंटू 30, तो ये हो गया 5 इंटू 3 इंटू 2, तो 7 5 35 दूनी 70 तिया 210। उसके बाद आ गया मेरा 375। तो 375 के कैसे करेंगे हम? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 25 पंजे 125 तिया 375। तो ये हमारे क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया? फैक्टर निकाल लिया। अब फैक्टर में से अब हमको क्या निकालना है कि कॉमन कौन कौन से हैं। तो कॉमन कौन कौन से हैं हमारे? तो मैंने देख लिया कॉमन मेरा, तो देखो 5 मेरा सब में कॉमन आ गया। उसके बाद मेरा कॉमन क्या आया, मैं दूसरे पेन से यूज करता हूँ, फिर आ गया 3, देखो 3 3 3 5 5 5। तो मेरे ये सारे के सारे कॉमन आ गए, तो मैंने इनको लिख लिया 5 3, कितना आ गया 15। तो देखो हमने क्या करा, सबसे पहले तो फैक्टर निकाला, फिर कॉमन निकाला, और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकाला, जो जो फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया कितना 15। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा 150 210 और 375 का एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ आएगा मेरा 15। कितना आ गया मेरा? 15 आ गया। अब देखो ये तो हो गया हमारा कि किस तरह से हम इसको निकालते हैं। निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड और थे, हम डिवाइड कर करके निकालते रहते थे, और उससे भी कर सकते हैं, बट वो लेंदी हो जाएंगे, हमें उन पर नहीं जाना है। अब मैं बताता हूँ तुमको शॉर्ट ट्रिक। क्या बताता हूँ? शॉर्ट ट्रिक्स। तो मेरी जो शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक किस तरह से क्या है कि अगर मुझे 3 नंबर दे रखे हों, 150 210 एंड 375, कितने, ये मुझे 3 नंबर दे दिए, और इसमें से मुझे क्या निकालना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ। तो देखो इसको निकालने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनमें से जो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि दोनों में से जो जितने तीनों वर्ड हैं उनमें से ये देखना है कि 2 नियर बाई आसपास कौन से हैं, और डिफरेंस इन तीनों में से किन 2 के अंदर डिफरेंस मिनिमम है। तो मैंने देखा इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा करीब 60 का, और इन दोनों में मैं डिफरेंस करूंगा तो काफी बड़ा आने वाला है, करीब 165 का। तो मैं देखता हूं मिनिमम 2 के अंदर डिफरेंस किसके अंदर है। तो डी कितना आ गया मेरा? 60। डी आ गया 60। अब क्या करना है, 60 से इन तीनों को डिवाइड करके देखना है। जब 60 से तीनों को डिवाइड करके देखना है, तो अगर मेरा उसमें डिवीजन जा रहा है तो इसका मतलब वो मेरा कॉमन फैक्टर एचसीएफ वही है। अब उसका है नहीं तो उसके हम फिर क्या करेंगे, वापस से फैक्टर्स निकालेंगे। तो जब 60 है तो 60 को मैं क्या कैसे कर सकता हूँ? 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 5 इंटू 12, और क्या हो गया 6 इंटू 10। तो ये हमारे क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। अब जब हमारे फैक्टर्स आ गए, एक और रह गया 15 चौका, बीच में रह गया 4 इंटू 15।
ठीक है, तो ये हमारे इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 60 का डिवाइड करके देखना है। अब मेरा 60 है, जो अब इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, 60 क्या है, मेरा इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो इवन नंबर का कभी भी ओड में डिवीजन नहीं जाएगा। तो इसका मतलब अगर इनमें से कोई भी एक ओड नंबर हुआ तो मेरा इवन से डिवाइड, तो इसका मतलब मुझे 60 को चेक करना ही नहीं है, 30 को चेक नहीं करना, 20 को चेक नहीं करना, 12 को चेक नहीं करना, 10 को चेक नहीं करना। फैक्टर्स तो हमने निकाले बट हमें चेक करने की भी नीड नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि सारे के सारे क्या इवन है, इवन का ओड में कभी डिवीजन जाएगा ही नहीं। उसके बाद आ गया कौन सा, मेरा 15। तो मैंने 15 को एक बार चेक करके देखा, क्या मेरा 15 का इन सभी में डिवीजन मेरा जा रहा है। मैंने चेक करके देखा, बिल्कुल 15 का डिवीजन जा रहा है। तो इनमें से जो मेरा अब हाईएस्ट आ जाएगा, जिससे मेरा डिवीजन पॉसिबल हो जाएगा, वही होगा मेरा HCF। समझ में आया मेरा HCF कैसे निकाल लिया, कि किन्हीं भी दो नंबर है उन दोनों का डिफरेंस निकालो, उन डिफरेंस को हमने उसके मल्टीपल्स निकालो। अगर जो मल्टीपल्स हैं, एक चीज याद रखना है, अगर वो मेरे जो नंबर्स हैं वो अगर इवन ऑड है, एक भी नंबर ऑड है, तो मेरे मल्टीपल्स में से मैं इवन नंबर को चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि इवन नंबर से ऑड में कभी भी मल्टीपल नहीं जाता है कंप्लीटली। तो इसलिए मैं उनको देखूंगा नहीं और मैं चेक करता जाऊंगा, जो हाईएस्ट के मल्टीपल देखता जाऊंगा, अगर जो उसका मिनिमम आएगा उसको मैं डिवाइड करके देखता हूं, जो मेरा आ जाएगा वही आ जाएगा मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं कोई। जैसे कि मैं ले लूं, एक 18 ले लूं, एक 32 ले लूं, एक 60 ले लूं, एक ले लिया मैंने 120 ले लिया, चलो ठीक है। अब मैंने ये ले लिया, अब इसमें से मुझे मेरा निकालना है क्या है, HCF। तो कैसे निकालोगे, पहले इन सब में देख लो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 16 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है मेरा, 18 का, 28 का। तो देखो इनमें 28 का, इन दोनों के बीच में मैं चेक करता हूं तो मेरा आ रहा है 14 का। तो मिनिमम वालों का हम डिफरेंस ले लेते हैं। तो 18 और 32 का डिफरेंस ले लिया, कितना आ गया 14। इसका मतलब जो इसका अब HCF होगा, या तो 14 होगा या 14 के मल्टीपल होंगे इसका HCF। तो देखो 14 से डिवाइड करके देखा, 14 क्या है मेरा, इवन है, तो मैं सब में सारे इवन नंबर है तो डिवाइड करके देखता हूं तो मुझे चेक करना पड़ेगा, पर 14 का मेरा 18 में नहीं जा रहा, इसका मतलब 14 तो मेरा है नहीं। तो 14 का 2 इंटू 7, 2 इंटू जब मैंने 7 करके देखा तो 7 मेरा क्या है कि इसका है क्या नहीं है। तो 2 इंटू 7 करके देखा मैंने, तो 7 से किसमें, इसमें नहीं जा रहा, तो ये भी हमारा है नहीं। तो बचा क्या मेरा 2, और क्या हो सकता 14 का मल्टीपल। तो इसका मतलब इसका मेरा जो HCF आएगा वो HCF कितना आएगा मेरा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। बाकी का इसका जो मेरा HCF 2 के अलावा देखो कोई भी चीज़ इसमें कॉमन नहीं आ रही, क्योंकि 3 आ रही है बट 3 इसमें नहीं आएगा। तो ये मेरा जो इसका HCF आएगा वो ओनली आएगा 2। तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। वैसे अगर आप करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हमारा HCF निकालने का तरीका आ गया। इसके बाद मैं क्वेश्चन इस पर खूब सारे करने वाला हूँ कि हम HCF क्या होता है ये। तो HCF हमें पता चल गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इन सारी चीज़ों में वो कौन सा फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करें तो सभी की सभी में मेरा भाग चले जाए। पर वो जो भाग दे रहे हैं वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए जिसका इन सब में भाग चला जाए। समझ में आया कि वो जो HCF है मतलब ये क्या है, वो वैल्यू है मैक्सिमम। इसके अलावा कोई ऐसी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है जो इन सबको डिवाइड कर सके। ठीक है, तो ये हो गया मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद आते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किस पर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या है कि जैसे कि मैंने ले लिए 12 और 18, वापस से मैंने इसके फैक्टर्स बनाए। तो वापस से जब मैंने फैक्टर बनाए तो इसका कितना हो गया 2 3 इंटू 4। 18 का क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इनका जो निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं। देखो वैसे तो अगर मुझे इसका निकालना है तो मेरे पास दो तरीके हैं।
एक तो क्या है कि जैसे मैंने 12 और 18 लिखा, ठीक है। अब मुझे बताना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का कोई ऐसा मल्टीपल जिससे ये दोनों के दोनों डिवाइड हो जाएं और उसकी वैल्यू लीस्ट होनी चाहिए। तो किस तरह से कि मैं इसको फाइंड आउट करने क्या करूँगा, सबसे पहले बड़े वाले उसको लूँगा, जो सबसे बड़ा नंबर है। जब मैंने सबसे बड़े नंबर को लिया और उसको चेक करके देखा कि क्या बड़ा वाला नंबर इससे डिविजिबल है, नहीं है। अगर होता तो यही डायरेक्ट मेरा एचसीएफ हो जाता। समझ में आया कि अगर जिन नंबर के बीच में मैं एलसीएम पता कर रहा हूँ, तो अगर मेरा बड़े वाला नंबर है वो अगर मेरे बाकी के रिमेनिंग नंबर से डिवाइडेड हो रहा है, तो इसका मतलब वही मेरा एलसीएम है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके और मल्टीपल निकालते जाएंगे। जैसे कैसे निकालेंगे, जैसे 12 है, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौका 48, 12 पंच 60, 12 छिंगी 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। सिमिलरली ऐसी 18 का करता हूँ मैं, 18, 18 दूनी 36, 54, 72, 18 पंच 90, 18 छिंगी 108। तो देखो इस तरह से चल रहा है ये मेरा, ठीक है। अब इनमें से मुझे देखना है, देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो मल्टीपल यहाँ मेरा 12 है, 12, अब देखो ये देखो 36 इसमें भी मिल गया मुझे। उसके बाद मैं इसमें देख रहा हूँ 72 इधर भी मिल गया। इस तरह से मुझे और भी नंबर आते जाएंगे। जैसे अगर इसको मैं और आगे बढ़ाता हूँ तो ये आगे मेरा 108, तो ये देखो 108 और 108 ये भी मेरे इसमें मिल गए। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, इन दोनों के मल्टीपल्स हैं। 12 के भी मल्टीपल्स हैं और 18 के भी मल्टीपल्स हैं। तो इनमें से हमको लीस्ट वैल्यू लेनी है, जो दोनों में मल्टीपल्स हैं उनमें जो लीस्ट वैल्यू है वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। समझ में आया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है कि मैंने 12 लिया, 12 का पाड़ा लिख के देखा, 18 की टेबल लिख के देखी है। तो उन जब मैंने टेबल को देखा है तो उनमें देखा है कि मैं दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर हैं। जो दोनों नंबर कॉमन हैं मतलब वो उसके मल्टीपल, ये 12 के सारे मल्टीपल्स हैं, ये 18 के मल्टीपल्स हैं। जो मल्टीपल्स सबसे पहले मैंने निकाले मल्टीपल, उनमें से मैंने लिए कॉमन, तो मल्टीपल्स निकाल के दोनों के कॉमन ले लिया, उनमें से लीस्ट नंबर ले लिया। समझ में आया क्या किया गया। सबसे पहले मल्टीपल निकाले, उनमें से कॉमन निकाले और उसके बाद उनमें से लीस्ट नंबर ले लिया। जो कॉमन मल्टीपल्स आए उनमें सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है, 36। इसका मतलब 12 और 18 का एलसीएम कितना हो गया, 36। 12 और 18 का मेरा एलसीएम हो गया 36। और इसको अब दूसरे तरीके से निकालते हैं। तो मैं डायरेक्टली कैसे निकालूंगा कि देखो 18 है, 12 का मैंने 18 को डिवाइड करके देखा नहीं हुआ, इसका मल्टीपल करो 36। क्या हो रहा है इसका डिवीजन, अगर हो रहा है तो ठीक है, यही इसका एलसीएम है। अगर नहीं होता माना तो इसका हम 3 टाइम्स करके देखते, उससे होता तो वो उसका फिर एलसीएम हो जाता। तो इस तरह से ये हमारा हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर दिया है। अब ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हमारे ये इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। तो उन क्वेश्चंस के थ्रू मैं बताने वाला हूँ कि हमें एचसीएफ और एलसीएम की ज़रूरत किस तरह से पड़ती है। एचसीएम और एलसीएफ इस पर मैं क्वेश्चंस करूँगा खूब सारे। तो उन क्वेश्चन से मैं बताने वाला हूँ आपको कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरह से इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं, जो हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हमको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारा एचसीएफ और एलसीएम का यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपसे डायरेक्टली कभी ये नहीं पूछा जाएगा इतने का एचसीएफ लिखा लो, इतने का एलसीएम निकालो, बट हमें क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करके दिया जाएगा जिसमें हमें एचसीएफ या एलसीएम की नीड पड़ेगी। देखो मैं एचसीएफ का एक क्वेश्चन दिया है और एक क्वेश्चन क्या है कि द साइड्स ऑफ ए हेक्सागोनल फील्ड। एक हमारे पास क्या है, हेक्सागोनल फील्ड है। हेक्सागोनल मतलब जिसकी 6 भुजाएं होती है। तो ये मान लिया मैंने कोई हेक्सागोनल फील्ड है, ठीक है। तो ये हमारा द साइड्स ऑफ ए हेक्सागोनल फील्ड, हमें कोई एक हेक्सागोनल फील्ड दे रखी है, उसकी हमें साइड्स दे दी। जो साइड्स दे दी वो कैसे कैसे दे दी, एक 216 दे दी, एक 423 दे दी, एक दे दी मेरी 2169, एक दे दी 2223,
एक दे दी 1215 और एक दे दी 1422। देखो मुझे ये 6 साइड्स दे दी किसकी, एक हेक्सागोनल फील्ड की, और वो अब मुझसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टेप। मतलब कि एक मुझे टेप की लेंथ निकालनी है जो हाईएस्ट, मतलब कि हमारे पास एक टेप, हमको ऐसी टेप चूज करनी है, टेप में जिससे हम मेजर करते हैं, वो टेप हमें ऐसी चूज करनी है कि उस टेप से ये सारे के सारे मेरे लेंथ ऑफ द टेप दैट वुड बी एबल टू एग्जैक्टली मेजर ईच ऑफ दिस साइड। मतलब कि वो हर एक साइड को तो नाप ले और वो फ्रैक्शन में ना हो, मतलब टेप है जो पूरी की पूरी हो जाए। चाहे मुझे ऐसा हो कि उस टेप को मुझे 2 बार इस साइड को नापने के लिए लगे, चाहे 3 बार इसको नापने के लिए लगे, पर फ्रैक्शन में ना हो। किसी में 4 बार भी लग सकता है, किसी में 5 बार भी लग सकता है, पर एक तरह से जो टेप है वो पूरी की पूरी हम मेरी यूज हो नापने के लिए। क्वेश्चन क्लियर है? नहीं है? दोबारा से बता देता हूँ। द साइड्स ऑफ ए हेक्सागोनल फील्ड, एक हेक्सागोनल फील्ड दे गई है जिसके मुझे 6 साइड्स दे दी गई है और 6 साइड के सबके अपने अपने मेजर दे दिए, और मुझे बताया गया है कि मुझे एक टेप है वो चूज करनी है कि कितनी हाईएस्ट लेंथ की एक मिनिमम तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मिनिमम तो 1 मीटर की ले सकता हूँ मैं, तो मुझे हाईएस्ट बतानी है कि मैं ऐसी कौन सी हाईएस्ट उसकी लेंथ लूँ किसकी टेप की, जिससे कि ये पूरे के पूरे मेरे इक्वली डिवाइड हो जाएं। इन द सेंस वो ये कहना चाह रहा है मुझे एचसीएफ निकलवाया। एचसीएफ होता क्या है? मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब इन सारे की सारे में जो पूरी तरह से डिवाइड कर दे वो नंबर हाईएस्ट, एक तरह से वो पूछा गया है। देखो क्या पूछा है, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टेप, उस लेंथ पूछी है जो कि ग्रेटेस्ट पूछी गई है कि जो एग्जैक्टली मेजर कर सकती है। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट हो गया ना एक तरह से, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सब के लिए मुझे निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। बड़ा टिपिकल सा लगता है, पर ये हमारा सीधा की सीधा क्वेश्चन किसका है? एचसीएफ का। तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो हमको इसमें क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कौन से हो गए मेरे, मैंने वर्ड्स ले लिए 216 423 2169 2223 151422। देखो बहुत बड़े क्वेश्चंस हो गए। आप अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देखोगे खूब सारे, उनमें देखोगे बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। इसलिए मैंने ये एग्जांपल उठाया है। इसमें देखो खूब सारे बड़े बड़े नंबर्स हैं, उनका मुझे एलसीएम निकालना है, बट मेरी शॉर्ट ट्रिक यहाँ भी काम आने वाली है आपको। तो आपको क्या करना है कि ये जितने भी नंबर हैं उन नंबर में मुझे देखना है कि सबसे कम डिफरेंस किसके बीच में है। तो जो सबसे कम डिफरेंस है वो नियरली मेरे इन दोनों के बीच में आने वाला है। इन दोनों के बीच में आने वाला है, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। 2223 में से 2169, तो कितना हो गया 4। ये कितना हो गया 11 में से 6 गए तो 5, तो 54। इसका मतलब मेरा 54 अगर इन सबको डिवाइड कर रहा है तो 54 ही मेरा इसका एचसीएफ है। अगर ये नहीं कर रहा है तो इसके मैं फैक्टर्स निकालूंगा, मल्टीपल्स देता हूं। तो क्या हो गया 54। तो 54 को कैसे कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 × 27, ठीक है। फिर अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं, 3 एकम 3 अट्ठे 18, फिर हो गया 6 × 9, और इसको 54 × 1 कर सकते हैं, और तो क्या आएगा, यही आएंगे इसके। तो इसका मतलब ये जो मेरे 8 हैं, 1, 54, 2, 27, 3, 18, 6 और 9, टोटल कितने हो गए 8। इन 8 में से इन 6 नंबर का कोई नहीं कोई एचसीएफ तो प्रेजेंट है। अब उसको मैं चेक कैसे करूंगा, देखो मैंने एक और बताई थी कि जब भी कभी मुझे 54 को मैं डिवाइड करके देखूंगा, अगर 54 सब मैं बड़े से चेक करना शुरू करूंगा, तो मैंने 54 को डिवाइड करके देखा सभी के अंदर, अगर वो डिवाइड मेरा पूरा हो रहा है, इसका मतलब 54 उसका क्या है, एचसीएफ है। अब मैंने 54 को देखा तो मुझे एक चीज और याद आई, 54 तो मेरा इवन नंबर है। इवन नंबर है तो मुझे इसमें देखना कहीं कोई ओड नंबर तो नहीं है। मैंने देखा बिल्कुल मेरे पास ओड नंबर भी मिले। इसका मतलब मेरा 54 तो उसको डिवाइड कर ही नहीं सकता सारे नंबर्स को। क्यों? इवन नंबर कभी भी ओड नंबर को परफेक्टली डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब मेरा 54 रिजेक्ट हो गया। 54 से छोटी वैल्यू देखता हूं मैं 27। अगर मैंने 27 से जब डिवाइड करके देखा तो क्या इनमें मेरा अब 27 इवन है, तो इवन नंबर ओड नंबर है। ओड नंबर तो इवन में भी डिवाइड कर सकता है और उसको भी कर सकता है
ओड को। तो देखा मैंने 27 को चूज करके देखा, तो 27 को जब मैंने चूज करके देखा तो मेरा ये नंबर है ना जो 4 to 7, इसको 27 डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मेरा 27 भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आया मैं 18 पे। 18 अगेन मेरा क्या इवन है, बिना चेक करे मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि इवन कभी भी ओड को डिवाइड नहीं कर सकता। उसके बाद आया कौन सा मेरा 9, तो 9 आया। तो अब मैंने 9 से देखा तो मेरे 9 से ये सारे की सारे डिवीजन हो रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे कितना आ गया 9। एलसीएम मेरा वो एचसीएफ मेरा कितना आ गया, एचसीएफ आ गया मेरा 9। इसका 9 मीटर की मैं अब क्या लूँगा, टेप लूँगा। तो 9 मीटर की टेप से मैं सबको जब नापने लगूंगा तो कोई 10 टाइम आएगी, 10 टाइम्स आएगी, कोई 15 टाइम्स आएगी, कोई अलग अलग आएंगी, पर वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगी। और मैं 9 से सबको डिवाइड करके देख लेता हूँ तो मेरा सारे के सारा आता है कि नहीं। जैसे 9 चौका 9 दूनी 9 दूनी 18, तो बच्चे कितने 3, 9 चौका 36, तो ये 24 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, 9 से जब मैंने इसमें डिवाइड करना शुरू किया 9 से, तो 9 चौका 36, कितना बचा 6, 6 3 9 7 63, तो देखो 47 टाइम्स डिवाइड चला ही गया। तो मैं 9 से जब डिवाइड करके देख रहा हूँ तो सब में डिवीजन आ रहा है, 27 से करके देखा तो नहीं आया था। तो इस तरह से हम हमारे इवन ओड नंबर्स को तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते, उस इवन नंबर को डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं अगर इसमें कोई भी ओड नंबर प्रेजेंट है। तो इससे हमारा और भी ये वो हो जाएगा। और इतने नंबर का अगर आप वैसे करने लगोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, बट मेरी इस शॉर्ट ट्रिक से आप देखोगे तो बहुत ईजिली आप कर पाओगे। अगर आपको ये मेरी ट्रिक अच्छी लगी तो अभी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि नए क्वेश्चंस पे मैं और डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूँ। एलसीएम के लिए भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। अब हम एक प्रॉब्लम और सोल्व करते हैं किस पे, इसी तरह लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, किसके लिए, एचसीएफ के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम में और जिसमें हमसे एचसीएफ पूछा जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि उसमें हमें एचसीएफ निकालना होता है। जैसे क्वेश्चन है, ये नर्सरी हैज 363, 429 एंड 693 प्लांट रेस्पेक्टिवली ऑफ 3 डिस्टिंक्ट वैरायटी। इसका मतलब है कि ये हमारी नर्सरी है और उसमें हमारे पास कितने 363, 429 और 693 3 तरह के प्लांट हैं। 3 डिस्टिंक्ट वैरायटी, 3 वैरायटी के प्लांट हैं और वो कितने कितने कि एक वैरायटी का यूँ मान लो कि एक वैरायटी के तो मेरे ये हैं, दूसरी वैरायटी के 429 हैं और तीसरी वैरायटी के मेरे पास कितना है 693। तो मेरे पास 3 वैरायटी के क्या है प्लांट्स हैं, ठीक है। और इट हैज़ टू डिजायर टू प्लेस दीज प्लांट इन ए स्ट्रेट रो, और वो उसने क्या है, उसकी इच्छा है कि वो प्लांट को एक स्ट्रेट लाइन में लगाना चाहता है और सो दैट ऑफ 1 वैरायटी, और इस तरह से करना चाहता है कि एक स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक वैरायटी के प्लांट्स लगें, 1 वैरायटी ओनली, सो दैट नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड टू बी मिनिमम। तो नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड टू बी मिनिमम, व्हाट इज द साइज ऑफ ईच रो एंड हाउ मेनी रो वुड बी रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो वो प्लांट्स हैं उनको वो स्ट्रेट लाइन में लगाना चाहता है और वो भी सेम काइंड के लगाना चाहता है। तो इस तरह से हमें वो लगाने के लिए, तो दैट नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड, मिनिमम कितने नंबर की हमें रो रिक्वायर्ड होगी और कितने नंबर ऑफ रोज हमारी टोटल आएंगी, एंड हाउ मैनी रोज वुड बी रिक्वायर्ड, और टोटल कितनी रो हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन टोटली हमारा किसके ऊपर है, एचसीएफ के ऊपर है। तो एचसीएफ के ऊपर है तो इसको हम देखते हैं कैसे, कि माना कि हम सॉल्यूशन देखते हैं कि हमारे पास 3 वैरायटी हैं, तो तीनों वैरायटी कौन सी होगी 6, 3, 4, 2, 9 एंड 6, 9, 3। एचसीएफ निकालना है, किस तरह से निकालोगे, मैंने पहले ही कहा था एचसीएफ निकालने के लिए मेरे पास सबसे पहले डिफरेंस होना चाहिए। तो डिफरेंस देखो ये 4, 6 दोनों में ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो इन दोनों में मैंने डिफरेंस निकालने के लिए कोशिश करी। तो ये हो गया 4, 2, 9 और 3, 6, 3, कितना हो गया मेरा 4, 2, 9 में से 6, 9, 3, तो 9 में से 3 गए तो 6, इसमें से कितने 66, तो हमारा डिफरेंस डी कितना आ गया 66। अब देखो हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये 66 अगर इन तीनों को डिवाइड कर देता है तो वो हमारा यही मेरा एचसीएफ है, अगर नहीं करता है तो इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 66 इंटू 1, 2 इंटू 33, 3 इंटू 11, तो ये हमारे क्या हो गए इसके फैक्टर्स हो गए। तो अब देखो जब हम इसके निकालते हैं तो अब इसमें चेक करना है, मैंने 66 से पहले डिवाइड करके देखा, बट 66 से डिवाइड करना है, मैं जब इनमें डिवाइड करता हूं तो मुझे पता है कि 66 मेरा क्या है इवन नंबर, क्या है इवन नंबर।
अगर ये मेरा इवन नंबर है तो मैं इनमें चेक करूंगा क्या मेरा कोई ओड नंबर है क्या, बिल्कुल मेरे ओड नंबर हैं। तो इसका मतलब जब मेरे ओड नंबर है तो मेरा 66 तो इसको डिवाइड नहीं कर सकता, इसका मतलब 66 इसका फैक्टर है ही नहीं। तो मैंने फिर चेक करके देखा ओड नंबर को, जब मैं 33 से डिवाइड करके देखा, हाँ मेरे 33 से ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। 33 से मैंने इसको करा तो 33 कम 33 कम 33 कितना 11 टाइम्स गया। जब मैं 429 को किया 33 से तो ये 1 टाइम गया, कितने बच्चे 8, ये कितना हो गया 9 और 9 और 9 33 3 जा 99। ऐसे ही इसमें 33 से करा 33 2 जा 66 33 बन जा, तो टोटल कितनी बार गया मेरा ये। तो इसका मतलब मेरा इसका एचसीएफ आ गया और वो एचसीएफ कितना हो गया मेरा 33। तो इसका मतलब मेरी जो रो बनेगी वो कितने की 33 की ऐसे रो बनेंगी। पहली बात तो ये मान लिया मैंने, और ये कितनी रो तक बनेंगी, ऐसे कितनी रो तक बनेंगी उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा, मैं सबका इसके अंदर डिवाइड करने वाला हूं। जब मैं सबका डिवाइड करूंगा तो ये देखो इनका जब मैं सबमिशन करूंगा तो डिवाइड करके कितना हो गया 11 प्लस 13 प्लस 21, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, तो 45। इसका मतलब 33 के प्लांट तो ऐसे लगेंगे और 45 के प्लांट ऐसे 45 रोज बनेंगी, और जिसमें से सेम वैरायटी के होंगे तो 11 जो रो बनेंगी वो तो मेरी ए वैरायटी की, 11 रो तो मेरी ए वैरायटी की बनेंगी 33 नंबर की, 33 ही नंबर की मेरी 13 रो बी की पड़ेंगी, और फिर 21 रो मेरे सी टाइप की जो वैरायटी है उसकी बनेंगी। समझ में आ गया किस तरह से हुआ है ये। और क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा था मुझे कि ये 3 वैरायटी के, जैसे ए तो ये मेरी ए की 11 रोज बनेंगी कितने 33 प्लांट्स की, तो 33 इंटू 11। ऐसे ही मेरी बी प्लांट की 33 तो प्लांट्स की ऐसे बनेंगी और इतनी कितनी बनेंगी 13, और सेम ऐसे ही सी की मेरी 33 रो ऐसे और 21 रो इस तरह से बनेंगी। तो देखो मेरे सारे प्लांट्स की 33 वो रेशो सेम है, तो 1 वैरायटी ओनली, सो नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड टू बी मिनिमम, नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड टू बी कितनी होगी मेरी 33। व्हाट इज द साइज ऑफ ईच रो, हाउ मेनी रो विड बी, तो ईच साइज जो है मेरी उसकी 33 है ईच रो की, और जो टोटल मेरी वो बनेंगी वो कितनी बनेंगी 45। हाउ मेनी रोज विड बी रिक्वायर्ड, ये होंगी मेरी 45। तो हमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एचसीएफ के बेस पे। अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं किसके ऊपर, एलसीएम के ऊपर। तो ये देखो हमारा इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड्स एंड 48 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। मतलब हमारे पास 2 अलार्म क्लॉक हैं, वो क्या करती हैं 50 सेकेंड पर एक जो अलार्म है वो 50 सेकेंड पर अलार्म बजाती है, दूसरी वाली अलार्म है वो 48 सेकेंड बाद अलार्म बजाती है। If they first beep together at 12 noon, at what time will we beep again for the first time? इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 घड़ी हैं, अलार्म घड़ी है, और वो क्या करती हैं कि एक तो जो पहली वाली अलार्म है वो 50 सेकेंड्स बाद बीप करती है, मतलब अलार्म बजता है। दूसरी वाली जो घड़ी है हमारी उसका 48 सेकेंड बाद अलार्म बजता है। और हम क्या करेंगे, जो पहली बार इफ द फर्स्ट बीप टूगेदर एट 12 नून, माना कि हम ये पहली बार 12 नून पर दोनों की दोनों एक साथ बीप करती है, तो पहली बार किस पर बीप करनी है 12 नून पर दोनों अलार्म। जबकि अब ये जब बीप करेगी तो ये अगली कितने में करेगी 12:50 पर, मतलब 50 सेकेंड पर, और ये कब करेगी जब 12 बजने के बाद जो 50 सेकेंड है उसके ऊपर। ये माना कि ये 1 मिनट हो गई, तो जो 50 सेकेंड्स पे जो इसकी बड़ी वाली सुई है सेकंड वाली सुई, वो जब 50 पे आ जाएगी जब अलार्म बजेगा, और इसकी जब सेकंड वाली सुई किस पे आ जाएगी 48 पे आ जाएगी, इसकी 50 पे आ जाएगी तो अलार्म बजेगा। और जब पहली बार कब बज रहा है, जब ये दोनों सुई कहाँ पे हैं, यहाँ पे। अब मुझे बताना है कि ये अगली बार ये जो सुई है दोबारा से अलार्म है दोनों एक साथ कब बजेंगे। तो उसके लिए क्या है हमारा कि इफ द फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून द व्हाट टाइम विल बीप अगेन एट द फर्स्ट टाइम। तो दोबारा हमें बताना है कि दोबारा वो किस टाइम पे हमारी एक साथ बजने वाली है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि वो 12:10 पर बजेगी, 12:12 पर बजेगी, 12:11 पर बजेगी, नन ऑफ दीज।
तो देखो इसमें हमारे को क्या है कि ये इसके कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं ना हमें, क्योंकि इस 50 का और 48 का जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वहीं पर जाके हमारे बजेगी, और जो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उस पर फर्स्ट टाइम बजेगी। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM। तो LCM किस किस का निकालना पड़ेगा मुझे, 48 का एंड 50 का। LCM में 48 और 50 का निकालता हूँ तो इसको किस तरह से कर सकता हूँ मैं, 16 इंटू 18, 25 इंटू 2, तो 16 कितना होता है मेरे 2 की पावर 4, तो ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3, ये हो गया 5 का स्क्वायर इंटू 2। तो जब मैं इसका निकालूंगा तो क्या होगा, ये मेरा हाईएस्ट पावर्स को ले लूँगा, तो ये हो जाएगा मेरे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा 1200 सेकेंड्स। कितना, 1200 सेकेंड। इसका मतलब 1200 सेकेंड बाद ये दोबारा से एक साथ बजने वाले हैं, तो 1200 सेकेंड्स को हम मिनट से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मिनट। तो इसका मतलब जब हमारी दोबारा से जब 20 मिनट बाद दोनों घड़ियों का अलार्म एक साथ से बजेगा, पहले जब 12 बजे बजा था तो अगली 20 मिनट बाद जाके उनका अलार्म बजेगा, तो अगली 20 मिनट बाद कितना होना चाहिए था मेरा यहाँ पे 12:20, पर चारों ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया आंसर, नन ऑफ दीज। अगर इसमें ऑप्शन कुछ इस तरह का होता 12:20 PM, तो हमारा आंसर होता 12:20 PM। किस तरह से निकाला, LCM निकाला। क्यों निकाला LCM, क्योंकि जब ये अगली बार जब भी मिलेंगे तो ये इसके मल्टीपल पे ही मिलेंगे, तभी ये दोनों भी एक साथ करेंगी, और उसमें भी हमको सबसे लीस्ट निकालना है। समटाइम्स वो हमें क्या देते हैं कि वो 3 घंटे के अंदर कितनी बार बजेंगे या 4 घंटे के अंदर कितनी बार बजेंगे। अगर ये मुझे सेम क्वेश्चन को और रिपीट कर दिया जाए कि वो नेक्स्ट 3 आवर में कितनी बार बजेंगे, नेक्स्ट 3 आवर में हाउ मैनी टाइम्स वो बेल्स बजेंगी, तो देखो हमारी 20 मिनट में कितने बज रहे हैं, एक बार बज रही है, तो हमारे उसमें कितनी मिनट हो गई, 3 आवर में कितनी हो गई, 180 मिनट्स। जब मेरी 180 मिनट है तो मेरी 20 मिनट में एक बार बज रही है, तो कितनी बार बजेगी, 9 बार। तो इसका मतलब अगले 3 घंटे के अंदर हमारी 9 बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब दोनों घड़ियों के अलार्म एक साथ बजेंगे। समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। अगर कई बार ऐसे भी हो सकता है कि इन्होंने हमसे पूछ लिया, ये तो सिर्फ फिक्स 20 मिनट आ गई, अगर ये थोड़ा सा और टाइम पूछ लेता कि 3 घंटे 10 मिनट बाद, तब उस वाली सिचुएशन में हम क्या करते। तो उस सिचुएशन में हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जब ये पॉइंट फ्रैक्शन में आएगा तो हम नीचे वाली वैल्यू लेंगे। कौन सी, नीचे वाली वैल्यू लेंगे, इंटीजर वाली। माना कि ऐसे आया 9.25, तो मैं फर्स्ट वाली इंटीजर वाली वैल्यू लूँगा, तो कितनी बार, 9 टाइम्स ही मेरा आंसर आएगा, क्योंकि 10वीं बार तो वो मेरा उस टाइम को क्रॉस कर चुका होगा। तो ये है हमारे पास। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें।